नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल वीवी ट्रेडर्स पे आपका स्वागत है। आज के दिन देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था। कल के हाई के आसपास मार्केट ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद कल के हाई के आसपास आप देखें तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम में आप देखें तो बहुत अच्छी खासी कैंडलों ने टाइम बिताया था, इनसाइड कैंडल टाइप टाइम बिताया था। और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने 50,621 का लेवल जैसे मार्केट ने ब्रेक किया वैसे मार्केट में एक रैली हुई और उसका पहला टारगेट हमने आपको बोला था कि इस तरफ आप जा सकता है। 50,850 के आसपास आपको पहला टारगेट मिल सकता है। तो आसानी से पहला टारगेट आपको अचीव हुआ था। और उसके बाद आप देखें तो साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस होता है जो होता है 51,000 के आसपास, वो साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस होता है। तो वहीं पे आके मार्केट ने एक टाइम बिताया हुआ है और आप देखें तो एक क्लियर कट प्राइस एक्शन बनी। जैसे मार्केट ऊपर गया एक हायर आया और हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की साइड जा रहा था। जैसे ही मार्केट ने एक लो को ब्रेक किया, आप देखिए पिछले लो को जैसे मार्केट ने ब्रेक किया वैसे मार्केट में एक शार्प सेलिंग टाइप की मोमेंटम बहुत अच्छी खासी हुई थी। और यहाँ पे एक पैटर्न भी बना हुआ था, आप देख सकते हो कि कौन सा पैटर्न बना हुआ था। आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन नीचे की ओर से आ रही थी जहाँ पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा था और उसी सपोर्ट को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया वैसे ही मार्केट में एक बहुत अच्छी खासी आखिरी घंटे में रैली हुई थी। तो आप देख सकते हो कि कल के दिन मार्केट ने ऊपर की तरफ भी मोमेंटम किया था और नीचे की तरफ भी मोमेंटम मार्केट ने कल के दिन किया हुआ था। अगर आप चाहते हो कि अभी कल के दिन मार्केट में बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हो तो उसके लिए हमें आपको डेली टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखें तो मार्केट 3 दिन से इसी रेंज में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो कि एक रेंज बनी हुई है जो नीचे की साइड की रेंज है 49,850 से लेकर के ऊपर की साइड की एक कैंडल आप देखें तो 51,351 की कैंडल है, उसी के बीच में आप मार्केट घूम रहा है। आप देखें तो 3 दिन से मार्केट 1 2 3 दिन से मार्केट इनसाइड कैंडल टाइप की पैटर्न बना हुआ। नीचे की साइड आप सपोर्ट देखें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यही एरिया है जो 49,650 से लेकर 49,850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर वो सपोर्ट एरिया ब्रेक करता है मार्केट, ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट उसका 50,000 इस लेवल के आसपास मार्केट आ गया। 46,850 से लेके 46,750 के बीच में मार्केट आ सकता है। तो हम अभी 15 मिनट का चार्ट देखते हैं कि हम 15 मिनट के चार्ट पर में देखते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी को किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें तो कल के दिन देखें तो इस जगह से बहुत अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर आई थी और उसी जगह से मार्केट ने डाउन साइड का ट्रेड लिया था। और उस जगह से इस जगह से मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया हुआ है, देख सकते हो आप। ये जो जोन है 49,900 का जोन है, वहाँ पे मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया हुआ है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इसी लेवल के आसपास, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 50,450 से लेके 50,500 के बीच में खुलता है और मार्केट उसी दिन रेंज में टाइम बिता और टाइम बिताने के बाद जैसे लेवल ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद पहला टारगेट हमें इसी लेवल के आसपास मिल सकता है जो 50,050 के आसपास में मिल सकता है। और वो भी टारगेट अचीव हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमें 49,915 के आसपास का मिल सकता है। मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ना खुलने की वजह मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है इसी लेवल के समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास, अगर मार्केट गैप अप खुलता है 50,200 के आसपास मार्केट गैप अप खुलता है तो मार्केट में क्लियर कट प्राइस एक्शन इस तरीके का वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही प्राइस एक्शन में एक लोअर लो टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन बनता है वैसे ही मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें मिल सकती है और उसका पहला टारगेट हमें इसी लेवल के आसपास रखना पड़ेगा। 50,000 के आसपास का पहला टारगेट रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन ना खुलने की वजह मार्केट अगर गैप अप खुलता है इसी समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास, अगर मार्केट गैप अप खुलता है और जैसे पहली कैंडल कोई शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनाती है या फिर कोई बेरिश कैंडल बनाती है तो उसका लो के नीचे आप सेल करके बहुत अच्छा खासा टारगेट हमें मिल सकता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड के आसपास ही है। तो कल के लिए ये सारे बैंक निफ्टी में लेवल आप ध्यान में रख सकते हो। अब हम देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी 50 में देखें तो कल के दिन निफ्टी 50 थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था। ओपन होते ही से हमने बोला था कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट काफ़ी बार टेस्ट कर चुका है। जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक देगा मार्केट बहुत अच्छी खासी मोमेंटम कर सकता है। आप देखें तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार टेस्ट करने के बाद जैसे मार्केट ने ब्रेक किया वैसे एक मार्केट में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हुआ था। आखिरी घंटे में मार्केट में एक बहुत अच्छा खासा रजिस्टेंस इस लेवल के आसपास मार्केट ने रजिस्टेंस लिया हुआ था। 23,900 के आसपास मार्केट ने रजिस्टेंस लिया और रजिस्टेंस लेने के साथ यहाँ पे एक एम पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन हुआ। जैसे एम पैटर्न टाइप का निकलाइन का ब्रेकआउट हुआ था वैसे मार्केट ने फिर इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आपको दिया हुआ है। हम देखते हैं कभी निफ्टी में कल के दिन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में आप देखें तो अभी भी डाउन ट्रेंड एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हो तो एक बहुत अच्छा खासा
बेरिश डाउन ट्रेंड चल रहा है। निफ्टी में आप देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट की अब बात करें तो एक यहीं पे एक नेक्स्ट सपोर्ट है मार्केट में, जहाँ से पहले एक ब्रेकआउट दिया हुआ था मार्केट ने 22,750 के आसपास मार्केट में, जहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा टाइम भी था, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो जब भी इस लेवल के आसपास आएगा तो सपोर्ट लेने के बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी में अभी भी आप देखें तो दो तीन दिन से मार्केट में कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं। आप देखें तो बेरिश शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल इस जगह पे बनी हुई है और मार्केट ने उसी रेंज में अभी तो होल्ड कर रहा है। अगर मार्केट इसी रेंज में डेली में होल्ड करता है, उसके बाद ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड मार्केट ब्रेकडाउन देता है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो हम देखते हैं कि 15 मिनट का चार्ट में हम कल किस तरीके से निफ्टी फिफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी में आप देखें तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इसी लेवल के आसपास, समवेयर अराउंड 23,450 से लेके 23,500 के बीच में अगर मार्केट खुलता है और यहाँ पे काफ़ी देर टाइम बिताने के बाद अगर नीचे की साइड मार्केट ब्रेकडाउन देता है, तो पहला टारगेट हमें 23,350 के आसपास मिल सकता है। मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ना खुलने की बजाय मार्केट अगर गैप अप खुलता है इसी लेवल के आसपास, अगर मार्केट गैप अप खुलता है 23,650 से लेके 23,750 और पहली कैंडल कोई बेरिश कैंडल बनती है, तो उसके लो के नीचे सेल करके आप पहला टारगेट ये रख सकते हो 23,450 का, और दूसरा टारगेट आप 23,350 का पहला दूसरा टारगेट आप रख सकते हो। मान लीजिए कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है इसी लेवल के आसपास, अगर मार्केट इस लो के आसपास मार्केट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पे 5 मिनट की 2 से 3 कैंडल होल्ड करती है, उसके बाद जैसे ही नीचे की साइड मार्केट ब्रेक डाउन देता है, तो आपको एक बहुत अच्छा खासा पहला टारगेट इसी के आसपास 23,250 का पहला टारगेट आपको मिल सकता है। तो निफ्टी में आप ये सारे लेवल आप ध्यान में रखने का कल के लिए कि किस तरीके से निफ्टी में हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।